और अभी हमारी होने लगी है शिफ्टिंग। हम ये घर खाली करने वाले हैं और यहाँ से मैं सारे सामान भी निकाल रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और बस हमारी आज वॉट लगने वाली है क्योंकि आप देख रहे हैं ना, सारा सामान हमें शिफ्ट करना है और निकालने में लग गई हूँ। और ये करीब 11 बजे के आसपास का टाइम है। मॉर्निंग से हम इसमें लग गए थे, खाना बनाई, सब कुछ की, लेकिन उसका रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई। जस्ट अभी अभी याद आया कि चलो कैमरा भी लगा देती हूँ, तो मैंने कैमरा लगा दिया है। और सुबह सुबह भाई भाभी निकल गए थे। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू खाना बनाने में लग गई। खाना बनाने के बाद फिर शिफ्टिंग करनी है, तो कुछ सामान तो जा भी चुका है। हमने अलमारी में जैसे जैसे इस रूम में था ना, कबर्ड में, वैसे वैसे इन्होंने सेट कर दिया है। मैं निकाल के देते गई हूँ क्योंकि जो भारी भारी चीज़ें हैं वो मैं नहीं उठा सकती। जो थोड़ी सी हल्की हल्की थी उसको मैंने कर दिया। और सोफ़ा को ये बोल रहे हैं कि साइड में कर देते हैं, और बेड वगैरह तो कोई भी हेल्प कर देगा, बेड अलमारी ये सब में। तो हमने अभी फ़िलहाल सोफ़ा आराम से चला जाएगा क्योंकि हमारा जो फ्लोर है ना सेम है। अगर ऊपर नीचे होता ना तो थोड़ी सी ले जाने में प्रॉब्लम होती, बस ऐसे खींच के और लेके चले जाओ, ऐसा कुछ था। यहाँ पे बीच में इनको भूख लगी थी तो मैं इनको कुछ खाने के लिए दी, तो यही खा रहे हैं क्योंकि भूख तो लगी गई थी। और इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था और मैं तो खा ली थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया था क्योंकि इनको थोड़ा सा ज़्यादा था ना कि सारा सामान ले जाना। यहाँ देखिए सारा कुछ खाली हो चुका है। सोफ़ा जा चुका है, यहाँ से कर्टन भी निकल गया है और जो चीज़ें थी यहाँ पे चेयर वगैरह वो चला गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में। हमारा जो बेडरूम है, यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल रही हूँ ड्रेसिंग के कुछ सामान, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना अलमारी और ड्रेसिंग चला जाए ना तो उसके बाद बेड भी बहुत ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि इसी की टेंशन है। बाकी रूम में तो उतनी सारे सामान सोफ़ा वगैरह निकल गए हैं तो उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ के सारे सामान मैं एक एक करके बकेट लेके आई हूँ। मैं सोची बकेट या टब में ही ले जाके और उधर रख दूँगी, फिर ड्रेसिंग में जाके तुरंत के तुरंत सेट कर दूँगी, क्योंकि मैं फिर ज़्यादा ना टाइम इसमें नहीं वेस्ट करना चाहती। एकदम पता है बहुत ही थक जाती हूँ ऐसे सामान देख देख के टेंशन हो जाती है कि कैसे सेट होगा। और करना तो मुझे खुद ही है, कोई करने वाला तो है नहीं, मुझे खुद ही सारा कुछ सेट करना है। तो इसी वजह से मैं ऐसे सोच रही थी ना कि मैं बस ले जाके उसमें ड्रेसिंग और ऐसे रख दूँगी, बाद में सारा कुछ मैं अरेंज करते रहूँगी। जब होता है ना कि सामान जहाँ पे जगह होती है वहाँ पे रख दे, उसके बाद धीरे धीरे सारा कुछ होने लगता है। यहाँ से सारे सामान लगभग मैं निकाल ही चुकी हूँ। थोड़े बहुत मेरे सारे कॉस्मेटिक है, कुछ कॉस्मेटिक मेरे ऐसे डब्बे में रहते हैं, कुछ मेरे अलमारी में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जितना जो मेरे यूज़ का होता है वही मैं ड्रेसिंग में रखती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग आप देख सकते हैं ना, मैंने बहुत बड़ा नहीं लिया था क्योंकि इसी डिज़ाइन का मुझे ड्रेसिंग लेना था और इतना ही बड़ा लेना था। और ये डिज़ाइन लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बस ऐसा ही लेने के लिए सोचती थी। और फाइनली जो मेरी सोच थी ना कि मुझे जैसा ड्रेसिंग लेना है वैसे ही मुझे मिल गया था। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं, क्योंकि आपने ससुराल वाला मेरा ड्रेसिंग देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा हैवी है और वो मुझे ना पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन वही है, जो चीज़ें है उसको रखना ही है। सामान जा चुका है, अभी फोल्डिंग निकल गई है और बाकी ये मेरा आज पार्सल आया है तो इसको मैं यहीं पे रखी हूँ। बाकी अब उस रूम में ले जाके रख दे रही हूँ। और इधर के अब सामान सब निकलने वाले हैं, सब तहस नहस हो गया। मंदिर मेरा चला गया और अब इसको हटाना है। मंदिर के पीछे हमने इस तरीके से रखा था ताकि ना इसमें सिलन वगैरह ना आए। और यहाँ पे दूसरे रूम का जो कर्टन था वो निकालने लगे हैं। इसमें का भी सारा सामान लगभग जा चुका है, बस ये कर्टन निकालना था। और ये मैं ना सोची हूँ कि अभी मैं वॉश करके नहीं डालूँ, क्योंकि मेरी मशीन भी ठीक नहीं है और अगर मैं इस टाइम डाली ना तो पक्का मैं बीमार तो पड़ूंगी ही पड़ूंगी। तो मैं ये बोले ना कि ऐसे ही लगा, तो बीच बीच में जब भी होगा ना हम निकाल के वॉश करते रहेंगे, क्योंकि फिर अचानक से सारा कुछ क्लीन करके और फिर लगाना ये बहुत ही ज़्यादा, ये भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊँगी। तो इसी वजह से ऐसा हमने किया है और बाद में सारा कुछ क्लीन होता रहेगा ज़्यादा जैसे जैसे, क्योंकि सर्दी भी बहुत है। यहाँ पे सारे मैं अलमारी के कपड़े निकालने लगी हूँ, क्योंकि मैंने यही सोचा कि अलमारी के सारे जितने भी कपड़े हैं सारे तो नए ही कपड़े हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको बेडशीट में ऐसे बांध देती हूँ। और ये वाला मम्मी ने जो मेकअप बॉक्स वाला भेजा था ना ट्रांसपेरेंट, वो वाला है इसमें। और इसी तरह से मैंने किया, सारे सामान को ऐसे पोटली में बांध के और फिर अलमारी आराम से चली जाएगी। बिल्कुल भी हमने अलमारी को ना बहुत ज़्यादा हमने भारी नहीं लिया था,
इसलिए नहीं लिया था शिफ्टिंग की वजह से कि हमें कब कहाँ रहना है कुछ पता नहीं होता है, और हम पता है बहुत हैवी चीज़ें ले लेते हैं ना, उसके बाद अगर अपना घर हो तो कोई बात नहीं है, वैसे लेनी चाहिए चीज़ें, लेकिन जब अपना घर नहीं है ना तो पता है इधर उधर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें हमने देखा है, इसी वजह से मैंने अलमारी भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं लिया था, लेकिन हाँ उतना हल्का भी नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है कि किसी से मतलब जा ही नहीं, मतलब 3-4 लोग आराम से लेके जा सकते हैं, ऐसा है। तो यहाँ स्पर्श मेरे साथ इधर उधर कर रहा था, मस्ती कर रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। बार बार जो हमारा नया वाला घर है उसी में जाके वो बैठता है, बार बार उसी में बैठता है। जब हम इधर होते हैं तो बोलते हैं कि स्पर्श हमारे पास चलो, फिर आप उधर, हम उधर जाएंगे तो उधर जाना, लेकिन नहीं, उसको उसी में बैठना है। तो यहाँ पे भी ये मेरी हेल्प कर रहे थे। वैसे तो ये सारी चीज़ें यही की हैं, थोड़ा बहुत मैंने किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा भारी चीज़ भी एक हैंड से अपने उठा नहीं सकती और फिर नहीं कर सकती उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी कर रही हूँ और ये भी कर रहे हैं, दोनों लोग मिल के कर रहे हैं। और जो भारी भारी चीज़ें हैं मतलब बेड वगैरह वो हेल्प से चला जाएगा। तो जो सोफ़ा वगैरह भी तो चला ही गया है। तो ऐसे सारे सामान निकाल के पोटली बांध रही हूँ, क्योंकि मेरे को रखने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नए वाले घर में हम जाएंगे ना तो ऐसे बस पोटली खोलो और ऐसे सारे कपड़े सेट, लेकिन जितना बोलना आसान है ना उतना होता नहीं है। कम से कम मेरे को ये कपड़े 3-4 घंटे लग जाएंगे सेट करने में। और यहाँ का बेड का जो भी मैट्रेस वगैरह था वो चला गया है, और फिर बेड के जो पीछे बॉक्स है हमारे में, उसमें मैं कुछ सामान रखती हूँ। और ये ना पता है कोई ज़रूरी कुछ ऐसा सामान नहीं है, इसमें स्पर्श के जितने छोटे छोटे कपड़े हैं ना उसी को मैंने इस तरीके से करके, और बहुत सारे कपड़े तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो सब इसमें इस बैग में है। तो इसमें सारे स्पर्श के ही हैं, और जो उलन बेडशीट होता है गर्म वाले वो सब बेडशीट मैं इसमें रखी हूँ। 1-2 मैं निकाल भी दी हूँ पहले ही, लेकिन इसमें भी रखा हुआ है, तो इसको भी मैं निकाल दे रही हूँ। ऐसे ही रखा हुआ था, याद भी नहीं आ रहा था कि इसमें है, सो इसको मैं निकाल कर ले जा रही हूँ। और ये जो है ना स्टैंड, ये हमारा टीवी वाला है, तो टीवी तो हमने वॉल पे लगाया है, तो ये ऐसे रखे हैं कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेंकनी भी नहीं चाहिए, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है ये हमें पता नहीं होता है। और ये है नीचे जो मैट्रेस बिछाते हैं, ये मम्मी ने मुझे मायके से दिया था, तो मैंने इसी में रखा है। मैंने उसको इसलिए नया रखा है ना कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, अगर कोई आ जाए तो फिर बिछा के ऐसे बैठने में अच्छा लगता है, नहीं तो फिर पुराना वाला अच्छा नहीं लगता है। और मैंने सोचा कि ये सब निकाल रही हूँ तो इसी के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत इसको क्लीन भी कर देती हूँ, क्योंकि डस्ट तो हो ही जाता है, लकड़ी की चीज़ें हैं, लकड़ी की चीज़ें में से थोड़ा बहुत बुरादा जैसा निकलता है, तो मैं साथ ही साथ थोड़ा बहुत ना क्लीन भी करते जा रही थी। और इन्होंने मास्क लगाया है, मैंने भी मास्क लगाया है, क्योंकि पता है हम ऐसे सोचते हैं ना कि मास्क लगाना, लेकिन मास्क लगाने की वजह से ना हम बहुत सेफ़ रहते हैं। अगर हम बाहर जाए तो पॉल्यूशन से भी या फिर धूल वगैरह से भी ना काफ़ी सेफ़ रहता है। ये तो मैंने चीज़ें देख ली है, तो मेरे को लगता है कि हमेशा ही बाहर जाओ ना तो मास्क लगा के जाओ, ये अच्छी चीज़ है। और जो भी एक्स्ट्रा सामान थे वो सब यहाँ बेड से सारे सामान निकल चुके हैं, ब्रीफ केस वगैरह, तो ये सब लेके जा रहे हैं। उसके बाद मैं ना ब्लॉग में निकला अभी जस्ट, और देखिए पूरा हॉल खाली हो चुका है। वाईफाई हमारा आज नहीं सेट हुआ, क्योंकि हमने कॉल किया था कस्टमर के पास वाईफाई, इसी वजह से हमने टीवी भी अभी नहीं निकाला है। टीवी हो सकता है कि अभी निकल जाए। और ये देखिए हमारा बेडरूम पूरा खाली हो चुका है अच्छे से। और यहाँ पे गीज़र निकालना था, तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा पानी था उसका गिरा रहे। अभी मैंने कपड़े वॉश कर लिए, आवाज़ गूंज रही है ना, तो बस ये अब निकलेगा जब पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। सारे कर्टन्स वगैरह निकाल लिए हैं, तो बस अभी हो गया हमारे घर, ये वाला हमारा पुराना घर छोड़ने का टाइम, और हमारी मतलब आखिरी शाम है अभी, बस अब हम नए घर में जाएंगे। तो सारा सामान तो ऑलमोस्ट मैंने उसमें जमाया है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। किचन भी खाली हो चुका है, किचन में एक्चुअली लाइट नहीं है ना, अभी निकाल दी लाइट, तो दिखेगा नहीं शायद। ये हमारा हॉल, ट्राइपॉड वहीं है, ट्राइपॉड अब लेके जाऊँगी मैं। ये किचन से भी आर हो सकता है, अंधेरा है, आर जो है ना ये निकाल दिए, पानी ड्रेन आउट हो रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ ये वाला रूम बैक कैमरे से, क्योंकि इसमें शायद लाइट नहीं है।
जहाँ मैं पूजा रखती थी वो सब कुछ खाली हो चुका है। पीछे दिखाती हूँ, देखिए पीछे कूलर अभी ले जाना है, कूलर और बस यहीं कूलर और फैन बस रह गया और कुछ नहीं लेके जाना है। थोड़ा सा आर ओ को मैं क्लीन कर। और यहाँ हम अभी आ चुके हैं अपने नए घर में और वहाँ से आर ओ निकालने के बाद यहाँ पे आर ओ सेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ ये सबसे पहले ज़रूरी था, मैंने यही बोला था। और शाम हो गए थे, 7 बज गए थे, फिर शाम को ये लेके आए भैया को चेंज करवाने के लिए, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कितना सारा सामान फैला हुआ है, उस घर में से इस घर में हम कर रहे हैं। और उसके बाद आर ओ और गीज़र ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में भी होते रहे, क्योंकि मशीन तो हमारा ख़राब है, मशीन अभी सेट करना नहीं। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। मैं सोची कि ना कि चावल दाल पकौड़े, एक्चुअली मैं कुछ नहीं बना रही थी, सोची बाहर से मंगाने के लिए, बाहर का खाना बिल्कुल, क्योंकि हम कल रात में डिनर करके आए थे ना, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैं काफ़ी सोच में पड़ी हुई थी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कुछ सिंपल बाहर से, लेकिन उसी बीच में ना स्पर्श ने बोल दिया कि मम्मा चावल दाल पकौड़े दो। तो जब उसने बोला तो मुझे याद आ गया कि चलो मैं बना देती हूँ, लेकिन कुछ मीठा चीज़ भी मैं बनाऊँगी। यहाँ देखिए वो वेट कर रहा है कि चावल दाल पकौड़े, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी ना, पता है मेरे से बैठा तक नहीं जा रहा था। लेकिन चलो ब्लॉग मैंने थोड़ा बहुत जो बना लिया। अब सोचो पूरे दिन का मैंने ब्लॉग ना आधे घंटे में बनाया है, तो आप सोच सकते हो कितना मैंने स्किप किया है, बहुत सारी चीज़। ये देखिए हमारी ये फ़ोटो है, ये जब हम आगरा गए थे उस टाइम की फ़ोटो है, इनकी है और मेरी है। और ये शादी के बाद की है, करवा चौथ की, तो ये बस उसी टाइम की है जब हमारी शादी हुई थी। ये साड़ी भी ये दिलाए थे। और ये यहाँ पे बाबू का छोटा वाला साइकिल पड़ा हुआ है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। यहाँ पे है बाबू क्यूट सा, और ये सारी भी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई है। और फाइनली हमारा आर ओ भी अब सेट हो ही गया है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था पानी, और सुबह नहाने के लिए फिर गीज़र का पानी ज़रूरी था, तो ये भी देखिए सेट हो चुका है। और ऑन करके हमने चेक कर रहे थे कि चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना चेक करनी पड़ती है, बाद में कुछ लफड़ा ना हो, क्योंकि फिर इसके पीछे पीछे ना पता है घूमना पड़ता है कि नहीं हुआ, कब होगा कब हुआ। तो यहाँ पे बेड भी देखिए सेट हो गया है, सब मैट्रेस वगैरह सब कुछ। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और मेरे को लगा ना कि जो जो सामान था मैं इसमें रख दूँ। और बहुत ही ज़्यादा मैं थकी हुई थी एकदम, पता है मैं बैठ रही थी तो मेरे से उठा नहीं जा रहा था। अगर मैं सोची ना कि अगर लेट गई तो फिर उसके बाद मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पाऊँगी। तो मैं जैसे थी वैसे सोची कि चलो जो भी सामान 2-4 जो भी रखा रहे हैं वो मैं रख लेती हूँ, उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा। और कल मैं एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसी बीच सारा कुछ करना भी है। और लास्ट ईयर आप लोग को याद होगा, आप लोग अगर मेरे ब्लॉग से जुड़े हुए हैं, तो लास्ट ईयर भी हमने घर इस वाले घर में शिफ्ट हुआ था। वैसे इससे पहले जो हमने घर छोड़ा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा था। बस थोड़ी सी हमने सोचा स्पॉश के लिए, और थोड़ा सा धूप इधर आ जाएगा, और स्पॉश के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, जो भी चीज़ें हैं मतलब। और रूम रेंट तो थोड़ा सा है ज़्यादा, चलो मैनेज करेंगे, कोशिश करेंगे मैनेज हो जाए। और इस वाले घर का नीचे का फ्लोर देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मतलब उसमें वाइट था और इसमें ब्राउन है। और बाकी बेडरूम का, और जो हमारा मास्टर बेडरूम है और एक और जो बेडरूम है, वो दोनों का वाइट है फ्लोर, लेकिन इधर हॉल का किचन का ब्राउन है। ये मेरे से कुछ बोल रहे थे। बस हमारा सारा सामान आ चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है। आरोबी किचन में मैं बना रही हूँ खाना, सेवई बनाई थोड़ा सा मीठा में, और दाल बन गया है, चावल बन रहा है, पकौड़े मैं फ्राई करने जा रही हूँ। बिल्कुल खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, मेरी हालत आप देख रहे हो जैसे थी, बस हैंड वॉश वगैरह करके और खाना बना रही हूँ। एकदम सच बताऊँ इतनी थक गई हूँ ना, पता नहीं, ऐसे ही ब्लॉग बना रही हूँ। डाल दूंगी नहीं डालूंगी, कोई बात नहीं। चलो फिर ये देखिए किचन की हालत मेरी कैसी हुई है, मतलब एक सामान सेट कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ना उस वाले किचन का ये जो ऊपर का है ना, ये थोड़ा सा अलग था, इसमें कुछ अलग है। अगर सेम होता तो बिल्कुल भी मेरे को सामान सेट करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे थोड़ा दिन सोचना पड़ेगा कहाँ क्या रखूँ इस तरीके से। यहाँ तो खैर ये सेम था, तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन को लगा दिए हैं। थोड़ा सा ये ऊंचा है, और क्योंकि ये जो यहाँ का टैप दिया हुआ है ना थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसकी वजह से वाला स्टैंड भी ऊंचा हो गया है। दूध खोल रहा है, दूसरा दूध मैं रख देती हूँ अभी।
उसके बाद यहाँ पे जो ब्रश करने वाला लगाना था स्टैंड, वो भी ज़रूरी था। और इस बार हमने इस घर में, नए वाले घर में थोड़ा सा ऊपर लगाया, क्योंकि पिछले वाले में ना हमारा नीचे था ना, तो स्पर्श पता है पेस्ट ब्रश निकाल के दिन भर ब्रश करने लग रहा था, और जो पेस्ट था वो निकाल निकाल के खाता रहता। तो इसकी वजह से मैंने बोला ना कि इस बार आप ऊपर लगाओ ताकि वो पहुँच ना पाए, क्योंकि उसकी वजह से ना वो सारा पेस्ट रोज़ रोज़ खाता था, रोज़ रोज़ खाता था। तो हमने ऊपर लगाया, अब उसको नहीं मिलेगा, बस देखते देखते वो रह जाएगा। और बाबू का छोटा वाला साइकिल हमने ऊपर कबर्ड में रख दिया है, और पूरा किचन हमारा फैला हुआ है। थोड़े से मैंने पकौड़े भी फ्राई कर लिए हैं, बीच बीच में मैं फ्राई कर रही हूँ। चावल दाल बनाने में टाइम नहीं लगता है, इसी वजह से मैं सोची, स्पर्श के मुंह से निकला तो मैं सोची कि चलो बहुत ईजिली ये खाना बन जाएगा और हम खा भी लेंगे, और बाहर का 1% भी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। और यहाँ वॉच इन्होंने लगा दिया है। उसके बाद स्पर्श तो खुशी का ठिकाना नहीं था, वो भी बेचारा थक गया है, लेकिन कहता क्या वो, हम तो थके थे तो वो हमें तो पता ही था। उसके बाद ये बाबू का फ़ोटो लगा रहे हैं, बोले कि जो भी चीज़ें है ना मैं लगा देता हूँ, बाद में हम जगह सेट करके उसके बाद हम सेट करते रहेंगे, क्योंकि नीचे थोड़ा सा जगह तो खाली हो, लेकिन वहाँ पे नहीं लगा, तो फिर उन्होंने फाइनली नीचे रख दिया, क्योंकि वहाँ से ना वो कील जो था वो निकल गया, गिरने सा हो रहा था। बाद में सारा कील हमें जहाँ कुछ लगवाना है वो लगवा लेंगे। और मैं ये सुबह के लिए तैयारी करने लगी हूँ कि सुबह नहाना है। इस टाइम मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि बहुत ठंड थी, और सुबह नहाने के लिए मैंने कुर्ती वगैरह निकाल के मैं सोची कि साइड में रख देती हूँ, ताकि सुबह सुबह ना इतनी थकावट के बाद ना शरीर सीधा नहीं होगा एकदम। तो इसीलिए मैं कुछ कपड़े निकाल के और रख दे रही थी। चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं पेंट करती हूँ। कल एक अच्छा सा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाई थी, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।